अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आए दिन चोरी के वारदात बहुत हो रहे हैं और इसके बारे में पुलिस डिपार्टमेंट से हमारे एसपी साहब ने निम्बरगी साहब ने भी इसके जागरूकता का मैसेज दिया है। हाल ही में कल परसों से एक चोरी के घटनाएं बड़ी कमान एरिया, बागैत गली एरिया, नागरबोड़ी एरिया में पाए जा रहे हैं। एक साइकिल चोरी हो गई है, एक ऑटो रिक्शा को फोड़कर उसको चुराने की कोशिश की गई है और एक बड़ी कमान के पास दुकान को भी खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे वो लोगों को पकड़ा कर ये हुआ है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, अभी पुलिस डिपार्टमेंट जितना हो सकता है उतना तो कर ही रहा है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कि आप लोग अपने अपने गलियों का एक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखें और सीसीटीवी जिसके जिसके भी रहेंगे या मेन मेन एरिया में अगर सीसीटीवी नहीं रहेगा तो सीसीटीवी बटाने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, बहुत सारे लोग पैनिक होकर एक दूसरे से कॉल नहीं करते हैं, तो एटलीस्ट एक नंबर याद रखिए जो पुलिस हमेशा हमारे सेवा के लिए तत्पर रहती है। 112 अगर नंबर डायल करेंगे तो कहीं पे भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी या हो रही रहेंगी तो वहाँ पे जायजा लिया जा सकता है। पुलिस वहाँ पे पहुँच के अपने काम को अंजाम दे सकती है। पुलिस के डिपार्टमेंट को हम लोग भी सपोर्ट करना ज़रूरी है और ये जो माहौल जो चल रहा है इसके लिए यंगस्टर्स अभी काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बदौलत अभी बहुत सारी चीज़ें गलियों में ध्यान वगैरह दे के अगर एक पहरेदारी के तरह अगर करेंगे तो ये चीज़ों को रोका जा सकता है। और दूसरी बात, मैं और एक बार स्ट्रेस करके ये बात कहना चाहता हूँ कि गलियों में एक एक छोटे अपने अपने एक गलियों का एक एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, अच्छे बुरे में और इस तरीके के वारदात में बहुत सारी चीज़ों में एक दूसरे की मदद करने के लिए गली ग्रुप जो रहता है या मोहल्ला ग्रुप कहिए, ये बहुत काम में आ जाता है। भाईचारे की मिसाल कायम हो सकती है, एक दूसरे की मदद हो सकती है और ऐसे जो इंसिडेंट होने के चांसेस रहते हैं तो एक दूसरे को इमिडिएटली इत्तला कर सकते हैं। तो यही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और एक बार स्ट्रेस करता हूँ, अगर कहीं पे भी ऐसी वारदात होते हैं तो 112 नंबर डायल करें और पुलिस की मदद लीजिए और पुलिस को मदद कीजिए। थैंक यू। ये जो घटना अभी जो ऑटो का शीशा तोड़ा गया है, ये कहाँ पर हुआ है? ये बागत गली के कॉर्नर पर हुआ है। तो एक वीडियो में एक फुटेज में हम लोगों ने देखा है कि एक लड़का उस ऑटो में घुसने की कोशिश करके घुसा है और उसमें वहाँ पे क्या ढूंढ रहा था पता नहीं, लेकिन पैसों का अगर कोई डब्बा वगैरह रहा तो वो लेने की कोशिश कर रहा था। वो खुल नहीं रहा था करके उसने एक पत्थर से उस ऑटो का शीशा, साइड शीशा तोड़ के उसमें अंदर से अनलॉक करके उसमें घुस गया था वो बच्चा। अभी आप कह रहे थे कि एक साइकिल भी चोरी हुई है, ये एक कौन सा एरिया आता है? ये नागरबोड़ी का एरिया है और वहाँ पे जो गरीब लोगों का अपने एक बाहर पार्किंग करते हैं साइकिल वगैरह, तो वहाँ पे ये चीज़ें हो रही है। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहूँगा कि अपनी गश्त बढ़ाए, अपनी जो है अपना बढ़ा कर अगर रात में 12 के बाद भी एक एक राउंड अप होता रहा और एक एक विसल ब्लोइंग अगर होती रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी यहाँ रात में पुलिस नहीं आती है बीच पे। रात में 12 बजे आते हैं, लेकिन अपना ये लोगों का काम 12 बजने के बाद ही होता है, क्योंकि अक्सर आज की डेट में जब देखा जा रहा है कि 12-1 बजे तक लोग जागे ही रहते हैं या कुछ ना कुछ मोबाइल में वगैरह देखते ही रहते हैं, लेकिन इन लोगों का काम अंजाम होता है, चोरों का 12-1 के बाद ही अंजाम हो जाता है। ये जो मोहल्ले में लड़के बैठ रहे हैं होंगे, अब पिछले दिनों एसपी द्वारा भी एक बयान देकर जो है अपने अपने घरों में चले जाइए, और गुरु में ये गांधी चौक सीपीआई द्वारा भी कई लोग जो रोडों पर घूमते हैं, मोहल्ले में बैठे हैं, उनको उठाकर स्टेशन को ले जा रहे हैं। कैसा है शकील भाई, अगर ये बात भी सही है, क्योंकि आज की डेट में जो अपराध का या क्राइम का रेट जो बढ़ रहा है या जो नशीली दवाओं का सेवन जो लड़के लोग कर रहे हैं, उसके वजह से उन लोगों ने एक कॉशियस वार्निंग उन लोगों ने दी है पुलिस डिपार्टमेंट में। उसमें कोई बुराई नहीं है और ये बात सबके भलाई के लिए भी है। नशे में आदमी कुछ भी कर सकता है, कहीं पे भी जा सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। उसके रीज़न की वजह से उन लोगों ने वार्निंग दे के एक अवेयरनेस मैसेज फैलाया था। तो अगर मेन रोड पर या इनसाइड में भी अगर वो चीज़ें देखते रहेंगे तो अगर ये बंद हो गया तो ये भी अच्छा रहेगा। अब इसमें दोनों पहलू आता है। एक पुलिस को चोर कौन है कंफ्यूज हो रहा है,
और दूसरा जो है चोर अपना काम करके जा रहा है, नहीं रहने की वजह से मोहल्ले में लोग। एब्सोल्युटली, लेकिन मेजरली अभी कैसा हो रहा है, ये कुछ पेशेवर चोर है जो वही लोग इस इन इन ऐसे कामों को अंजाम दे रहे हैं। बाकी के गली के यूथ वगैरह रहते हैं, अपना टाइम पास के लिए वगैरह बैठते रहते हैं, लेकिन जैसे पुलिस डिपार्टमेंट ने वार्निंग कहा था उस तरीके से अगर अपना एक टाइम फिक्स करके अगर अपने अपने घरों में रहेंगे तो बेहतर रहेगा। और जो पेशेवर चोरों का बहुत सारे क्लूज वगैरह पुलिस डिपार्टमेंट को भी मिलता है कि रात में कौन घूमता है कौन नहीं घूमता है। अगर उन लोगों पर ध्यान लगा के अगर उनकी एक हाजिरी लगा कर अगर उनसे बात करी, बुलाकर वार्निंग दी जाए या कस्टडी में ले जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी जो आपने वीडियो देखा है वो क्या लड़का आसपास का है या पहचान का है? बता नहीं सकता क्योंकि हम लोग भी अनजान है इस बात से। बेहतर है कि अगर वो उस फुटेज से अगर पुलिस डिपार्टमेंट को कोई क्लू लगता है तो वही बेहतर तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके उसको पकड़ में ले सकते हैं। कंप्लेंट किया गया है क्या? नहीं, ओरली हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट को बताया गया है और उसके फुटेज भी भेज दिया गया है। अभी एक्शन क्या लेते हैं, ये कल ही रात को इंसिडेंट हुआ है तो ये हिसाब से हम लोग आगे की सोच रहे हैं। अभी तो मतलब अकेला ही आया था क्या उसके साथ और कोई? नहीं, वो अकेला बंदा वीडियो में अकेला ही दिख रहा था। अभी बड़ी चोरी भी हो सकती थी अगर। हाँ, कह नहीं सकते। अभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए अभी कल एक वीडियो मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल पर, जहाँ पे एक लड़का पान शॉप प्रोफेशनली तरीके से तोड़ के उसके अंदर से चीज़ें ले रहा था। यंगस्टर ही है। और ये कल का एक ये ऑटो रिक्शा का वीडियो देखा तो वो भी यंगस्टर ही है। तो कुछ प्रोफेशनल और पेशेवर लोग ही इस तरीके से कर सकते हैं करके हम लोगों को लग रहा है। और लोगों को क्या आप एक घबराहट का माहौल है यहाँ पे आसपास में कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर सेफ नहीं रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो रही है करके एक घबराहट का माहौल है यहाँ पर। अभी जो लोग ऐसे रात में चोर वगैरह आते हैं तो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस तरह से वो पुलिस से संपर्क कर सकते हैं? मोहल्ले वालों से? मैं मोहल्ले वालों से और तमाम लोगों से मैं एक अपील करता हूँ। एक तो आप अपना गली ग्रुप या मोहल्ला ग्रुप करके एक ग्रुप सेट कर लीजिए व्हाट्सएप में, और अपने गली के मोहल्ले के जितने भी अफराद हैं उनको उसमें ज्वाइन करवा लीजिए। और ये अच्छी अच्छी बातें बुरी बातें जो भी है अपडेट करते रहिए, जो भी चल रहा है माशरे में, या एक यूनिटी के टाइप अगर आप उसका मुजाहरा करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात, इससे फ़ायदा क्या होगा, सुख दुख में, अच्छे बुरे में, गली में क्या चल रहा है, अच्छा क्या चल रहा है, बुरा क्या चल रहा है, और यूनिटी बन के कुछ काम बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो एक इसका एक फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, दूसरा ऑप्शन क्या है बोले तो, अगर आप घबरा रहे हैं किसी को फ़ोन करने या कोई उठा नहीं रहा है तो आप पुलिस डिपार्टमेंट के 112 को अगर डायल करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे आपकी कंप्लेंट भी सुनी जाएगी और इमीडिएटली आपको हेल्प भी मिल जाएगी उससे। आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना बख्शी है, सिटीजन फोरम अध्यक्ष बीजापुर।